आरएसआई के बारे में आप जो भी जानते हैं उसे भूल जाइए। आज मैं आपको इस संकेतक का उपयोग करने का एक पूरी तरह से अलग तरीका दिखाऊंगा। इसे संभावना और ट्रेंड की पुष्टि के साथ जोड़कर 1 मिनट के चार्ट पर शानदार जीत हासिल करने के लिए। यह सरल, सीधा और सबसे अच्छा है। आप देखेंगे कि कॉटेक्स पर यह रणनीति आपकी आजमाई गई सबसे अच्छी और सटीक क्यों हो सकती है। हेलो ट्रेडर्स, मैं कैक हूं और दोस्तों, चलिए आज RSI संकेतक का उपयोग करना सीखते हैं। जिस तरह से मैं इसका उपयोग करता हूं, संभावना और एक बिल्कुल अलग तरीके से। तो सबसे पहली चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वह है कॉटेक्स के अंदर होना, खासकर OTC में, जो ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। कॉटेक्स में आपके दैनिक व्यापार करने के लिए कई सारे OTC जोड़े उपलब्ध हैं। यदि आप इस जांची परखी और मान्य रणनीति का उपयोग करके कॉटेक्स पर व्यापार करना चाहते हैं तो मैं विवरण में उनकी आधिकारिक वेबसाइट का पहला लिंक दूंगा। कॉटेक्स में ऑर्डर खोलने में विलंब नहीं होता, इसलिए जब आप खरीदने या बेचने के लिए यहां क्लिक करते हैं तो यह ठीक उसी पॉइंट पर खुलता है। यह आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे ब्रोकरों जैसा नहीं है। इसमें लंबित व्यापार का विकल्प है, जहां आप संकेतों को ऑटो पकड़ने के लिए डाल सकते हैं। निकासी और जमा बहुत तेज हैं, साथ ही अन्य कई फायदे भी हैं। यही कारण है कि मैं इस पर काफी समय से व्यापार कर रहा हूं। तो मैं पहला लिंक वहीं छोड़ दूंगा। अगर आपका कोई खाता नहीं है और आप कॉटेक्स के लिए OTC में इस विशेष रणनीति से व्यापार करने के लिए खाता बनाना चाहते हैं। और अब जरा देखिए दोस्तों, हमें अपना RSI और साथ ही अपना मूविंग एवरेज भी जोड़ना होगा। हमें इन संकेतकों को कॉन्फ़िगर करना होगा, लेकिन इसके लिए आखिर तक बने रहें। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि रणनीति वास्तव में कैसे काम करती है। पहली बात, 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। अगर आपका चार्ट सेट नहीं है तो यहां सेट करें और एक्सपायरी पहला बॉक्स 1 मिनट का चुनें। देखिए, जब चार्ट हमारी पीली मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होता है तब हम केवल बिक्री कर सकते हैं। जब चार्ट हमारी पीली औसत रेखा से ऊपर होता है तो हम सिर्फ खरीद सकते हैं। यह पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। दूसरी बात, मुझे यह भी चाहिए कि RSI यहां लाल रेखा से ऊपर हो। देखिए, लाल रेखा 50 का मार्कर है और मुझे चाहिए कि RSI की हरी रेखा 50 की रेखा से ऊपर हो, ताकि मैं मूविंग एवरेज से ऊपर की खरीदारी कर सकूं। और अगर यह मूविंग एवरेज से नीचे है तो मुझे RSI की आवश्यकता है कि वह 50 की लाइन से भी नीचे हो, ठीक है। यह बहुत आवश्यक है कि एक बात दूसरी बात के साथ संरेखित हो। तो जिस पल से, देखिए, जैसा कि यह ठीक यहीं हुआ, चार्ट पहले नीचे चल रहा था, फिर यह मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया और इसने लगातार 2 हरी मोमबत्तियां बनाई। RSI भी 50 की रेखा से ऊपर था। ऐसे में मैंने तीसरी मोमबत्ती के हरे रंग के होने की प्रतीक्षा की और इसमें प्रवेश किया और यहां मुझे तुरंत ही जीत मिली। इसके बाद चार्ट एक लाल मोमबत्ती पर लौट आया और इसने मूविंग एवरेज के ऊपर एक और 2 हरी मोमबत्तियां बनाई। साथ ही RSI ने भी 50 के जोन के ऊपर अपनी स्थिति की पुष्टि कर दी। इस मामले में मैं तीसरी मोमबत्ती के हरी होने के लिए प्रवेश कर सकता हूं। इस बढ़त को जारी रखते हुए यहां एक और जीत मिलती। यहां चार्ट एक लाल मोमबत्ती पर वापस आया और फिर तुरंत 1-2 हरी मोमबत्तियां बनाई। तो मैं ये देखूंगा कि क्या यह मूविंग एवरेज से ऊपर है और क्या यह 50 के RSI से भी ऊपर है। मैं तीसरी मोमबत्ती पर खरीदारी कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे एक विजयी हरी मोमबत्ती बनाने के लिए यहां खरीदता हूं। इस मामले में मार्टिंगेल में जीत मिली। हम चाहें तो इस रणनीति में मार्टिंगेल का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो बिना मार्टिंगेल के भी कर सकते हैं। देखिए, यहां क्या था, मूविंग एवरेज के ऊपर एक और 2 हरी मोमबत्तियां और RSI 50 के स्तर से ऊपर है। इस प्रकार मैं इस तीसरी मोमबत्ती पर खरीद सकता हूं। यह पहली बार में काम नहीं आया, लेकिन मार्टिंगेल 1 पर देखिए, हम राशि को दोगुना कर देंगे और अगली मोमबत्ती पर खरीदना जारी रखेंगे। यहाँ यह काम कर गया तो हमें जीत मिली। हमने जो यहाँ खोया था वह वापस पा लिया और काफी लाभ में बाहर निकलते। बेचने में यह मूल रूप से वही बात है ना। यहाँ हमें बस एक अवसर मिला जो उस समय गलत हो गया। तो यहाँ बेचने पर क्या होता है, यह मूलतः वही चीज है, बस उलटा। हमें मूविंग एवरेज से नीचे का ग्राफ चाहिए और साथ ही RSI भी 50 के स्तर से नीचे होना चाहिए। जैसे ही लगातार 2 लाल मोमबत्तियां दिखें, हम तीसरी में प्रवेश करते हैं ताकि वह लाल हो। अगर वह औसत से नीचे हो और RSI 50 से नीचे हो, हम यहां प्रवेश करेंगे। यह काम नहीं किया। मार्टिंगेल 1 पर भी यह काम नहीं किया, लेकिन तुरंत ही देखो, एक ऐसा अवसर आया जिसमें हमें जीत मिली। जरा इस पर नजर डालो। यहाँ 2 लाल मोमबत्तियां औसत और RSI 50 से नीचे हैं। हम बेचने के लिए प्रवेश करेंगे।
पहली बार में तो ये काम नहीं किया, लेकिन मार्टिंगेल 1 पर काम कर गया। तो अब दोस्तों हम एक एंट्री लेने का इंतजार करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि जब भी मैं बाइनरी विकल्प बाजार के लिए शीर्ष संकेतकों और आसान रणनीतियों के साथ नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो इंतजार कीजिए, अब तुरंत ही हम एक एंट्री करने के लिए लौटेंगे। हम अपनी एंट्री तब करेंगे अगर उदाहरण के लिए अब यहाँ ये मोमबत्ती लाल बंद हो जाती है तो ये मूविंग एवरेज के नीचे 2 लाल मोमबत्तियां होंगी और RSI 50 के जोन से नीचे होगा, तो हम बेच सकते हैं। परंतु ये लाल बंद होगी या नहीं, यह हमें 001 पर ही पता चलेगा, जो अग्रिम मोमबत्ती के खुलने का समय है। यदि मौका मिलता है तो तभी हमें अपनी एंट्री करनी होगी, लेकिन केवल तभी जब मोमबत्ती लाल बंद होती है। ये लाल बंद हुई, मैं प्रवेश कर सका, मोमबत्ती बदलने पर हुआ। यही कॉर्टेक्स की खासियत है, देखा, कोई विलंब नहीं। तो मैं पहला लिंक छोड़ दूंगा जिससे आप अकाउंट बना सकें यदि आपके पास अभी तक नहीं है। पहला लिंक कॉर्टेक्स की आधिकारिक वेबसाइट होगी। मैं रकम दोगुनी करूंगा और मार्टिंगेल के लिए तैयार रहूंगा। मैं इस मोमबत्ती से अगली मोमबत्ती के बदलने पर 001 पर करूंगा। अगर यह हरी रहती है जिससे हमें नुकसान होता है तो हमें मार्टिंगेल में प्रवेश करना होगा। तो हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या यह वास्तव में वैसा ही होता है। हमें एक एंट्री करनी होगी क्योंकि हम पहली मोमबत्ती पर हार गए थे और अब हम फिर से ठीक बदलाव के समय पर प्रवेश कर चुके हैं। देखें, इसमें कोई विलंब नहीं है। तो हम दूसरी मोमबत्ती में आ गए ताकि जो नुकसान हुआ है उसे पूरा कर सकें और दोगुनी राशि के साथ लाभ में रहें। याद रखें, नुकसान होने पर भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान पारदर्शिता पर है। बाइनरी विकल्प बाजार में हार और जीत दोनों होती है, आपको दोनों से निपटना आना चाहिए। जिस दिन आप हारे उस दिन हार मानकर चार्ट से बाहर हो जाइए। सारा पैसा नहीं, बस थोड़ा गंवाए ताकि आप दूसरे दिनों में व्यापार कर सकें। याद रखें, 1 महीना 30 दिनों का होता है और आप सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरे महीने व साल लाभदायक बनना चाहते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यह जीत होती है या हार में बदल जाती है। दुर्भाग्य से यह नुकसान हुआ, पर मैंने कहा वीडियो ऐसे ही अपलोड होगा क्योंकि मैं सच्चाई मानता हूं। तो यहां हमारी रणनीति में हार भी होगी, कोई बात नहीं, हम इसे हार मानेंगे और अगले अवसर की प्रतीक्षा करेंगे ताकि हम प्रवेश कर सकें यदि आपका प्रबंधन इसकी अनुमति देता है। यदि नहीं तो आपको तुरंत व्यापार करना बंद कर देना चाहिए। इसे हमेशा याद रखें। आप महीने, साल, हर 5 या 10 साल में लाभदायक रहना चाहते हैं। आज पैसा कमाकर सब कुछ वापस नहीं गंवाना चाहते। और अब इस रणनीति के साथ व्यापार करने के लिए हम संकेतक कैसे लगाएं? चलिए हम उन्हें यहाँ चार्ट से हटाते हैं और फिर से एक साथ लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ नीचे कोटेक्स में संकेतकों पर आते हैं, मूविंग एवरेज पर जाएंगे, 50 अवधि सेट करेंगे, औसत का प्रकार EMA और हम रंग बदलेंगे, मोटाई बढ़ाएंगे और इसे बंद कर सकते हैं। चलिए फिर से संकेतकों पर चलते हैं। अब यहाँ नीचे RSI पर इस पर क्लिक करते हैं। अवधि को हम 5 पर रखेंगे। हमारी ओवरबॉट की सीमा 50 रहेगी और ओवरसोल्ड की सीमा भी 50 पर ही सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं बस हरे रंग को बढ़ाता हूं ताकि यह ज्यादा दिखे और लाल में से एक को भी ताकि वह ज्यादा दिखे। अब हम संकेतक को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं ताकि यह देखने में और भी बेहतर हो। और फिर हमारे पास हमारी रणनीति है और एंट्री करने के लिए सही समय का इंतजार करना है। और याद रखें, मैंने प्रबंधन के बारे में क्या कहा था। आप आज नहीं बल्कि लगातार जीतना चाहते हैं। मैं विवरण में कॉर्टेक्स की आधिकारिक वेबसाइट लिंक छोड़ दूंगा यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मेरे द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी वीडियो को मिस न करें। चैनल को आगे बढ़ाने में मदद के लिए लाइक भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय और अगले वीडियो तक।